को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, प्रभागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन धार्मिक भाइयों, कर लो अपने मन को एकाग्र। दिया है भगवान ने हमें स्वर्ण अवसर, उठा ले पूरा पूरा लाभ। दैनिक जीवन में गीता, दैनिक जीवन में गीता, यह बहुत ही कल्याणकारी आदर्श विषय जो भगवान ने हमारे पर विशेष कृपा करते हुए चलवाया हुआ है। प्रभु आपको शक्ति दे। भले ही आपका दैनिक जीवन का व्यवहार मेरे प्रभु कृपा से कम होता जा रहा है, पर है, और ये हमारे व्यवहार में उतर आना चाहिए। हमारे बोलचाल में, हमारे लेने देने में, हमारी चितवन में, हमारी वाणी में, वाह, प्रभु कृपा से जरूर उतरेगा ये। उन्हीं की दिव्य प्रेरणा को लेकर मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, हम अध्याय अध्याय के अनुसार खोजी बनकर ये ढूंढ रहे हैं इस अध्याय का सार क्या है और ये दैनिक जीवन में कैसे उतारा जाए। क्योंकि भगवान का फरमान तो हमारे उद्धार के लिए है ना, हमारे कल्याण के लिए है ना, हमारे लोक परलोक बनाने के लिए है ना। वो जादू भी क्या जो सिर चढ़ के ना बोले, वो धन भी क्या जो हमारे दैनिक खर्च में ना आए, वो मित्र भी क्या जो दुख सुख में साथ न दे, और वो भगवान का उपदेश भी क्या जो हमारे लोक और परलोक में ना काम आए। लोक परलोक में मित्र नहीं काम आते, लोक परलोक में मां बाप काम नहीं आते हैं, लोक परलोक में धन नहीं काम आता है, तो लोक परलोक में कौन काम आता है? भगवान का ज्ञान, भगवान का उपदेश। वाह, तभी तो हम उसे ज्ञान कहेंगे। इसलिए परमात्मा ने हमें बड़ा सियाना बना दिया, चौकस कर दिया, ये कहकर खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान तक कल कोई में बहकाने ले, हम सियाने बन जाए। खासकर मेरी देवियां, आज तो जना कना गुरु है, जना कना बताई फिरती है, सिर मुड़ाई फिरती है सब दुकानदारियां, सब दुकानदारियां तरीके है कमाने के। भगवान ने हमें चौकस कर दिया। देखना कलयुग है, प्राय 99% धर्म स्थान और धर्म धार्मिक तथा कथित विषयों का धार्मिक व्यक्ति दुकानदारियां बना फिरती है। इतने धार्मिक व्यक्ति होती तो इनकलाब आ जाता संसार में। लेकिन रोटी कमाने के तरीके, इज्जत लेने के तरीके, ये सब इसी तरह बने फिरते हैं। प्राय जितने भी आप धर्म स्थान देखेंगे सिर्फ रोटी कमाने के साधन। अगर भगवान ने हमें अपनी वाणी सुनने का सुअवसर दिया है, आप भी अपनी ओर से कोई कसर न छोड़ो, जरा भर भी अपनी ओर से ढील न लो कि मेरा तो नारी चोला है, गृहस्थाश्रम में आप सब रहने वाले हैं, हम पूरा लाभ उठा जाए। तो कितनी कृपा की भगवान ने, जो असली है अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान। जो बात हमारे भगवान के उपदेश के साथ मेल नहीं खाती, हरगिज भी सुनो नहीं, हरगिज भी विचार न करो, हरगिज भी उसे ज्ञान न लो। चूंकि अनादिकाल से यही ज्ञान चलता आ रहा है। कौन सा? वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उन्हीं का ये सुबोध है, उन्हीं का ये खुलासा है, उन्हीं की ये कुंजी है जी, उन्हीं का ये निष्कर्ष है। चारों वेदों की जूस, चारों वेदों का रस, 10 संकरों का रस आपको शायद मेरे ख्याल में आधा पौना गिलास मिल जाता होगा। आजकल रस भी तो सूखता जा रहे हैं ना। ये नहीं कि बरसात नहीं हुई ना, कलयुग करके
कलयुग में सब चीजें कम हो जाती, क्योंकि भले कर्म नहीं होते, भले आदमी नहीं होते, तो धरती भी ज्यादा नहीं देना चाहती। वाह! तो जैसे उसको जूस आप निकाल लेते, संतरे इतने, जूस इतना, इसी तरह 4 वेद मोटे मोटे, और 4 वेदों में मैंने क्या बताया था, कितने मंत्र है कुल? भूल जाती हो बड़े। 4 वेदों में कुल मंत्र, उसको श्लोक नहीं बोलते, मंत्र बोलती हैं। कितने मंत्र है? 1 लाख। ओए वाह! ये तो पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है मेरी 2 बहनें 2 भाई, हमें अपने धर्म के बारे में पता हो। हाँ, हमारे 4 वेद में, 4 वेद में 1 लाख मंत्र है। 1 लाख, 100,000 का 1 लाख, इतने मंत्र है हमारे धर्म में। जो हमारे धर्म तो वेदों से है ना जी। हाँ, हमारे धर्म के मंत्र कितने हैं? 1 लाख। उन 4 वेदों को आसार बना के गीता है। गीता 4 वेदों का खुलासा, निष्कर्ष है। जैसे हम लोगों ने इम्तिहान पढ़े थे तो हमें खुलासे मिल जाते थे, हर सब्जेक्ट के खुलासे। यूनिवर्सिटी तो मोटी मोटी किताबें रखी होती थी, लेकिन जो बड़े दाना होती थे, प्रोफेसर, टीचर, वो उसका खुलासा बना देते थे। जिससे लिखा होता होम टीचर, वो कोई ट्यूशन रखने की जरूरत नहीं है, होम टीचर है, इसके द्वारा आप अपने सब्जेक्ट को इजी बना लो। गुड। तो गीता देकर के व्यास जी ने हमारे पर बहुत बड़ा आसान किया, बहुत बड़ा आसान, इजी कर दी। क्या वेद इजी हो गया? वेद मेड इजी, वेद मेड इजी। वाह! वहां 1000 मंत्र भाई। कईयों को मैंने सुना है, मुंह से बोलती हूं, वेदों में 1000 श्लोक है। श्लोक वेदों में नहीं, श्लोक महाराज जी द्वारा बनाए गए पुराणों में है। सबसे पहले श्लोक किसने प्रकट किए? वाल्मीकि महाराज जी ने, जो वाल्मीकि रामायण बनाई। सबसे पहले श्लोक लोगों को पता ही नहीं था, ऋषिवार जी ने, वाल्मीकि जी ने श्लोक के रूप में प्रकट किया। शाबाश! श्लोक क्यों प्रकट हुआ? दुख की जड़ें काटने के लिए श्लोक। शोक दूर कर दे जो, आगे बोलो, श्लोक। कोई इतनी जानकारी हमसे ले लिया करो। श्लोक का अर्थ क्या? जो शोक की जड़ें काट दे, दुखों की जड़ें काट दे, उसको श्लोक बोलते हैं। ये नहीं कि गाने बजाने के लिए जो हारमोनियम बजाया जाए या हम अपने स्वीट गले से स्वीट गा सके, ये नहीं, जो हमारे दुखों की जड़ें काट दे। अब उधर 1 लाख मंत्र, ये 700 श्लोक सिर्फ। अच्छा, ये सारे वेदों का खुलासा है, वेदों की कुंजी है, वेदों का सुबोध है, जो जल्दी हमें आसानी समझ आ जाती है। और इसका मतलब हमारे लोक प्रलोक बनाने के लिए। धीरे से आजकल सारे दफ्तरों में, आपके नारी जाति भी, कोई दफ्तर में, कोई स्कूल में, कोई इधर उधर, सारे काम कर रही है। मेरे भाई भी धक्के खाती, इधर जा, इधर जाओ, उधर जाओ, सब काम कर रहे हैं। क्यों? रुपया कमाने के लिए। लो मैं दृष्टांत दे रहा हूं, रुपया कमाने के लिए सब लगे हुए हैं। कोई कहीं आपकी जाति को भी शाप मिल गया, घर की 4 दीवारी में बैठ के आराम से रोटी न खा, हाँ चलो बाहर है, कुछ धक्के दो, कुछ धक्के लो, उसके बाद 4 रोटियां खाओ, शाबाश, जो मेरे इष्टदेव की इच्छा। तो सब कमाने पे लगे हुए हैं। इसी तरह इतने भारत में ऋषि हुए, महर्षि हुए, देव ऋषि हुए, राज ऋषि हुए, ब्रह्म ऋषि हुए। अच्छा, इतने अवतार हुए। मैं केवल 2 अवतारों पर शब्द रखता हूं, भगवान राम, भगवान कृष्ण। ये दोनों ही चोटी के अवतार हैं। शायद इतना बड़ा अवतार मैं शायद इसलिए लगाता हूं, मेरे भगवान माफ करें, फिर नहीं होगा। बहुत चोटी के दोनों अवतार। बाकी थे आंशिक अवतार, पार्टली, कुछ अंश रूप में प्रकट हुए, इसलिए आंशिक एडजेक्टिव बना दे। अंश से आंशिक, पार्टली इनकारनेशन ऑफ ऑलमाइटी, यानी थोड़ी शक्ति लेके थोड़े काम के लिए प्रकट होना। यह तो संपूर्ण शक्तियों के साथ प्रकट होना। गुड। और हम लोग भगवान कृष्ण जी के अवतार का पूरा लाभ उठाने की अपनी ओर से यथामति, यथाशक्ति प्रसाद कर देंगे। कि भगवान कृष्ण ने जो अवतार लिया, इन सारों का मतलब क्या था? हमारा सुधार करना। विशेषकर अपने भगवान कृष्ण का अवतार लीजिए। क्यों अवतार हुआ? हमारे उद्धार के लिए। बड़ा अच्छा शब्द है उद्धार, गिरे हुए को ऊंचा उठा देना। हमारे सुधार के लिए, हमारे में जो त्रुटियां आ गई उनको जड़ निकाल देना। उद्धार ये होता है। उद्धार उठ जाना, ऊपर उठ जाना। और सुधार, जो हमारे में बिगाड़ आ गया, फॉलिंग्स आ गई, हाय, उस फॉलिंग्स को निकालने के लिए, कमजोरियां आ गई, नादानियां आ गई, समझो नहीं मेरी देवी, और समझो मैं आपके लिए आया हुआ हूं, उसको भगाने के लिए ये भगवान का अवतार हुआ।
अवतार क्या होता है? अवतरती, जो ऊपर से विशेष काम के लिए, अवतरती इति अवतार, ऊपर से नीचे विशेष उद्देश्य को लेके आए, उसे अवतार कहती है। अवतरती इति अवतार, जो ऊपर से नीचे उतर आए, अच्छा, उसे हम अवतार कहती हैं। एक विशेष काम को सामने रखकर जो उतरे हैं, और उनका विशेष काम क्या था? मैं दो बातें कहूंगा। धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की पुनः स्थापना के लिए। धर्म तो पहले स्थापित है, जब भगवान ने सृष्टि बनाई और मनुष्य जाति में आई, साथ ही धर्म बना दिया, साथ ही। अच्छा, जब पिताजी ने शादी की तो साथ ही मकान बनाया कि रहेंगे कहां? जैसे आप लोग शादी करते हो, साथ पहले मकान, पिताजी मकान तो है नहीं, शादी अभी ना करो, अच्छा अगले साल, पहले रहने की जगह तो बनाओ ना, ठीक, तो पहले मकान बनाते। इसी तरह भगवान ने जब मनुष्य जाति बनाई तो पहले उसके लिए धर्म भी बनाया साथ ही साथ। धर्म का मतलब कुछ एक ऐसे अटल नियम, और सुन लो, कुछ एक ऐसे अटल, शब्द लगा रहा हूं, अटल नियम, हाँ, जिनको अपनाने से हमारा लोक परलोक दोनों बन जाए, उसको बोलती है धर्म। और वो धारण किया जाता है, धर्म होता है धारण करना। जैसे मैं यहां पर रुमाल रख लूं तो ये मेरे रुमाल ने, ये मेरे हाथ में रुमाल धारण कर लिया, ये धारण। तो वो धर्म कौन धारण करता है? मन, बुद्धि, ये दो अंग धारण करते हैं। हाँ, आजकल क्या हो गया, आजकल पता नहीं भगवान कैसे सहन कर रही है। आजकल बुद्धियों ने गंदे इरादे रखे हुए हैं, मन ने गंदे विचार रखे हुए हैं। तो जब ये आता है तो फिर ये अधर्म हो गया। आजकल अधर्म का बोलबाला हो रहा है, गंदे इरादे गंदे विचार, गंदे इरादे गंदे विचार, इसी का गंदे कर्म। गंदे कर्मों का फल क्या होगा? 3 प्रकार का दुख, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक। भगवान की ओर से पेनल्टी, भगवान की ओर से सजा, पनिशमेंट, क्या 3 प्रकार का क्लेश, 3 प्रकार की मुसीबतें, 3 प्रकार की कमियां, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक कह लो या सामाजिक कह लो। इसलिए जैसे हमारे दिमाग में यह है कि मैं गृहस्थी हूं, मुझे कमाना चाहिए, ठीक कह रहे हो आप, इस तरह यह भी साथ है, बिठा लो, मेरे से ये बात ले लो, मैं मनुष्य जाति में पैदा हुआ हूं, हाँ, मुझे अपना धर्म भी रखना चाहिए। जैसे कमाना जरूरी है, किसके लिए? स्थूल शरीर के लिए। कपड़ों की मुताजी नहीं रहेगी, खाने की मुताजी नहीं रहेगी, रहने की मुताजी नहीं रहेगी। 3 सुखों के लिए हम कमाते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों की सो। और मैं चौथा तो नहीं बोल सकता, मैं क्या बोलूं? धन इसलिए कमा जाता, तीनों में हमारा स्थूल शरीर फैसिलिटी ले या उसे सहूलत महसूस हो, खाने में तंगी न रहे, पहने में तंगी न रहे और रहने में तंगी न रहे। आहा, इनमें तंगी न रहे, ये हमें आसानी से मिल जाए। पर वाह वाह मेरे प्रभु, कैसे सहन कर रहे हो? क्या इंसान सिर्फ स्थूल शरीर है? फिर तो बड़ी मौज की बात थी, फिर तो बड़ी मौज की बात है, अगर सिर्फ खाना पीना रहना ही हो तो। नहीं ना, हम खाने पीने रहती है, पर विचार कौन करता है? उद्वेग किसमें आती है? मोह किसमें आता है? बेचैन कौन होता है? बेकरार कौन होता है? अप डाउन किसका होता है? अप डाउन, ये कभी खुश कभी गम, ये कौन होता है? कभी खुशी में कभी गमी में, कौन? सूक्ष्म शरीर। सर्दी गर्मी कौन महसूस करता है? सूक्ष्म शरीर। तो इसके लिए तो चाहिए ना, स्थूल शरीर के लिए आज किया जा रहा है, मन बुद्धि के लिए कोई कमाई करने को तैयार ही नहीं। उनको पल्ले ही को नहीं पड़ता कि ये भी कमाई की जाती है। हमारे माँ बाप, दादा दादी, हमारे उस्ताद, हमारे प्रोफेसर, हमारे बड़े पढ़े लिखे सिर्फ स्थूल शरीर के आराम के लिए। एवरीवेयर यू विल सी एंड परसीव ओनली ग्रास बॉडी इज ऑल इन ऑल। इसी ग्रास बॉडी को इतनी महत्ता दे रखी है। इससे इंसान क्या बन गया? मादा प्रस्त, मटेरियलिज्म में लग गया, या भौतिकवादी, 5 तत्वों के बने हुए पुतलों में रहने लगे, बस यहीं तक। इस तरह बात ना बनी ना, फिर तो अगर यही बात थी तो हमें शांत रहना चाहिए। हम कहते क्यों, फिर ये क्यों बोलते हो? मेरे पास, मैं कमाता तो बहुत हूं, मेरी पत्नी भी कमाती है, हमारे मकान भी बहुत अच्छे है, कार भी हमारे पास है, पीस ऑफ माइंड नहीं, लानत। फिर ये क्यों बोलते हैं? आम मेरी बेटियां मेरे भाई बोलते हैं पीस ऑफ माइंड नहीं, तो पीस ऑफ माइंड हो कहां से? माइंड के लिए कुछ किया भी सही, और आप तो सिर्फ स्थूल शरीर के लिए कर रहे हैं, कोई सोचता भी नहीं। कितनी हैरानगी की बात। बोलेंगे दिल से पीस ऑफ माइंड, हाँ, एंड माइंड के लिए करके रहे हो, बोलेंगे सही, मेरे पास मन का अमन चमन नहीं है, तो मन के लिए किया क्या? स्थूल से सब कुछ हो रहा है।
पढ़ना, लिखना, नावल पढ़ना, कहानियां पढ़ना, ये अखबारें पढ़नी, फॉर व्हाट? फॉर ग्रॉस बॉडी ओनली। एंड वेयर अबाउट माइंड? व्हाट अबाउट माइंड? कुछ भी नहीं। उसके लिए हम कुछ करते ही नहीं है। बस सिर्फ मन अंदर के सूक्ष्म शरीर के विकास के लिए, सूक्ष्म शरीर की उन्नति के लिए गीता है, या भगवान का अवतार है, या संतों ने घोर तप किया, या ऋषियों ने घोर तप करके हमें अपना अनुभव दिया। क्या खुराक? सिर्फ सूक्ष्म शरीर की खुराक। स्थूल के लिए नहीं, स्थूल के लिए मां बाप आपको दे रहा है या खुद आप कमाई कर रहे हो। सूक्ष्म के लिए ऋषियों ने घोर तप किया, भगवान ने अवतार लिया। जितने धर्म स्थान हैं या बनेंगे या थे, सिर्फ सूक्ष्म शरीर का भोजन देने के लिए। ऐसे खड़का की बातें मुझे समझ लो कि धर्म स्थानों का मतलब, शास्त्रों का मतलब, अवतारियों का मतलब और महर्षियों का इस हिंदुस्तान में आने का मतलब हमें आंतरिक भोजन देने के लिए, हमें स्पिरिचुअल डाइट देने के लिए, हमें आध्यात्मिक भोजन देने के लिए, हमें रूहानी खुराक देने के लिए। एंड दैट इज मेंट फॉर माइंड। अब ये देते फिर आपको पीस ऑफ माइंड मिलता रहता। वो तो देते ही, उधर तो हम दिया ही नहीं, उधर तो ध्यान ही नहीं दिया। उधर 99% आए पढ़े लिखों का ध्यान ही कोई नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ कमाने में ध्यान। अभी गाड़ी आई है, काफी सर उतरे हुए पैसेंजर हाथ में रोटी के डब्बे लिए हुए, आराम से जा रहे हैं। मैं धीरे बोल रहा हूं, उनके कानों में आवाज ना जाए। भाई मां के पुत्र सूर्य 7 बजे निकले हैं, 7 बजे वापस आएगा, 12 घंटे गुजर गए। किसके लिए? सिर्फ स्थूल शरीर के लिए। आप यहां आए बैठी हैं अपने सूक्ष्म शरीर का भोजन लेने के लिए। उन्होंने सिद्ध कर रखा हाथ में जो टिफिन कैरियर पकड़े हुए, हम तो इसके लिए जिंदा है। वी आर लिविंग फॉर ग्रॉस बॉडी ओनली, लिविंग फॉर ग्रॉस बॉडी ओनली, एंड यू आर लिविंग फॉर ग्रॉस बॉडी तो है ही, इन एडिशन टू आपकी सूक्ष्म बॉडी, शक्ल बॉडी। ये आपके भाग अच्छे। अब अंदर वाला खुश रहेगा, बाहर वाले खाने पीने से भुच्चर रहेगा, सेहत बनी रहेगी, भुजाएं ठीक रहेगी, खून दौरा चलता रहेगा। ये ठीक है, ये सिर्फ इसके लिए। खाना पीना रहना, आंधी तूफान आएगी, मकान आपके हैं, गर्मी से बचने के साधन है, सर्दी से बचने के गर्म कपड़े आपके पास हैं, ये सारे अच्छे सिर्फ इसकी सेहत बनाए रखने के लिए। लेकिन इंसान ये तो नहीं, ऐसा सोचो बुद्धि डिवेलप कर जाएगी, ऐसा सोचो तो नारी नहीं रहेगी, मैं नर बन जाऊंगी, नर वाली अकल बन जाएगी। अंग तो वही रहेंगे, शरीर तो नर नहीं बन सकता, लेकिन जो बुद्धि है वो नर वाली बन जाएगी, बुद्धि विकसित हो जाएगी। शरीर तो नारी वाला रहेगा मेरी बेटी, लेकिन बुद्धि का विकास हो जाएगा जब आपको मेंटल खुराक मिलेगी। ये भी पैरेलल जानी चाहिए थी, जैसे वो लाइनें पैरेलल जा रही है, यानी समान अंतर जा रही है। समान अंतर तो मानसिक भोजन भी हमें समान अंतर मिलना चाहिए, पैरेलल। इधर ये कमाते, उधर वो कमाते, इधर ये कमाते ग्रास बॉडी के लिए, उधर हम अपने मन बुद्धि के लिए भी कमाई करते। भगवान का उपदेश मन बुद्धि को भोजन, अब यहां आते हैं मन बुद्धि का भोजन लेने के लिए। उधर आपने कुछ घंटे कमाई की है, वो स्थूल शरीर के लिए। हाँ, मकान अच्छा बना रहे हो, आप कमाते हो। हाँ, कपड़े आप अच्छे बनाते हो, वेरी गुड। आपने साइकिल से स्कूटर ले लिया, वेरी गुड। जनाब ने स्कूटर से भी नई कार ली है, मालटाउन वालों, हाँ बाबा ली। आप आगे बढ़ते, भगवान आपको और बढ़ाए आगे। लेकिन ये भी मन रखोगे मन भाई, ये सारा कुछ ले लेने का, कोठी अभी सुंदर बनाई, अभी बन भी रही है आपकी, हाँ ये बहुत अच्छा, मुबारक हो। लेकिन साथ ही साथ हाँ मन की खुराक भी ले लो भगवान से। हम लोग तो बहरे गए, जैसे आजकल शादियों में बहरे आते हैं, मैं भी लंबा चोला पहने, उन्होंने लाल इसी रंगदार चोले मेरे सफेद रंगदार पहन रखे, और वो रोटी खिलाते हैं बरातियों को। हाँ वो बहरे, हम भी बहरे गए। वो है बारात के बहरे, किसी होटल के स्थूल खुराक देने वाले। हम है भगवान के बहरे, आपकी मन बुद्धि का भोजन देने वाले बहरे। हम भी है बहरे, वो भी है। वो स्थूल शरीर की खुराक दे देंगे, हम आपको मन बुद्धि की खुराक, जिसको मन बुद्धि का एक शब्द है सूक्ष्म शरीर, वो आपको प्रदान कर देंगे, ताकि आपकी बुद्धि का विकास भी हो, मन का भी विकास हो। इससे क्या हो जाएगा, लोक परलोक दोनों बन जाएंगे। इसलिए इनकलाबी बन जाओ कि ये थोड़ी खुराक खा लिया पी लिया और मकानों में रह के अपने जैसे बच्चे बना लिए, ये क्या हो गया। इससे नहीं शांति मिलती। अगर आप इतना ही बना देते तो बड़ी अच्छी बात थी। फिर हम कलकरियां मारते, खुश रहते, फिर कभी ना कहते आई एम नॉट एंजॉयिंग पीस ऑफ माइंड। फिर तुझ ना बोलती मुझे बाहर ले चलो, मैं बोर हो गई हूं। बोर हो गई है, वाह माँ दीदी। कौन बोर होता है, डॉक्टर, कान, गले या एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। बोर अंदर वाला होता है, कौन, मन। उसको खुराक नहीं दे रहे, उसको कोई भोजन दे ही नहीं रहा। तो महाराज जी का अवतार धर्म की स्थापना के लिए। धर्म अटल नियमों का नाम है। अटल नियम बुद्धि और मन के होते हैं, किसी अंग के लिए नहीं नियम होते। नियम हमेशा अंदर वाले के लिए होती हैं। और अगर ये धर्म के नियमों की जानकारी करके अपना लिया गया, वो हो गया हमेशा के लिए शान। तो ये जो मैं गीता जी आपको समझाने, बताने आया हूं, याद कराने आया हूं, ये हमारे आंतरिक मन का भोजन है।
ये ले लेने के बाद फिर उसे जीवन में उतारा जाता है। जैसे भोजन आप जीवन में उतारते हैं, बॉडी अच्छी काम करोगे। हाँ, भोजन आप जीवन में रोज उतारते हैं, पैरों को ताकत मिल गई, जांघों को ताकत मिल गई, आपके भुजाओं को ताकत मिल गई, हाँ, अंदर खून बन गया, अंदर हड्डियों को ताकत मिल गई, मज्जे को ताकत मिली, मांस को, चमड़ी को ताकत मिल गई। गुड। अपनी एक्टिविटीज में आप अपने आप को खूब एक्टिव पाएंगे, स्मार्ट पाएंगे। हाँ, लेकिन इतना तो नहीं हम, ये तो स्थूल आप सूक्ष्म के लिए आपको ये मिल रहे हैं। क्या ज्ञान मिल रहा है, विचार मिल रही है। हाँ, आप उदार होते जा रही हैं, इससे आपको शांति मिलेगी, चैन मिलेगा, मन टिका रहेगा, मन में विवरिंग और टॉसिंग नहीं रहेगी, मन स्टैंड स्टिल, स्टेबलाइज्ड, स्टेबलाइज्ड, इतने आप स्थिर हो जाएंगे। ये भी हमारे जरूरी है, ये भी हमें जरूरत है, वरना शांति नहीं मिली, आराम नहीं मिलना। तो जैसे वो आप अपने शरीर में ला रहे हैं वो भोजन, ये आप दैनिक व्यवहार में लाए। व्यवहार, डेली कंटेक्ट, अच्छा, डेली डीलिंग्स, डीलिंग्स के अंदर, जी हां, गीता का उपदेश हमारी डेली डीलिंग में आता है, डे टू डे लाइफ में आता है। डे टू डे लाइफ, हमने मिलना जुलना, व्यवहार करना, लेना देना, ये इसमें यह है। हमारा मन शांत, हमारा प्रलोक बन जाएगा, हमारा मन शांति सारे काम संपन्न कर लेगा। तो हमने भाई 10 अध्याय तक लिया, अपने दैनिक जीवन में क्या उतारे। अब ले चलता हूं आपको 11वें अध्याय में। आज 11वां, वो 10वां था जो आपको बताया था। बता दीजिए मेरे योगी जरा, कल ये प्रसंग था, मिले ध्यान से कैसी ज्ञान। ये अब तो मुझे आगे निकलना चाहिए 11वें में। अब 11वें में बस यही एक ध्वनि है, और बड़ी हिम्मत मारोगे तब ये दैनिक जीवन में आएगा। क्या? ये एक सिद्धांत है, आए गौर से सुन लो कल्याणकामी जीवो, कल्याणकामी मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, ध्यान से सुनो। अगर कल्याण के लिए आई हो, किसी के कहने पर नहीं आ पाए, अगर कल्याण के मन में तीव्र आकांक्षा है, उत्कंठा है, अब हमारे सरताज और मन के राजा भगवान फरमाते हैं ले आना दैनिक जीवन में। क्या? जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, प्लीज पूर्ण एकाग्रता, जितने भी प्राणी 84 लाख योनियां हैं, हाँ, उनमें हम अपने लिए मनुष्य जाति, जो भी मनुष्य जाति भगवान द्वारा पैदा की जाती है और प्रकट की जाती है, हाँ, प्रकट भी हम होते हैं, भगवान पैदा भी करता है, नो डाउट, हम प्रकट होके आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, एक बात याद रखना, आपको भगवान ने ऐसे नहीं पैदा कर दिया, तो क्या मैं फिर बोलूंगा किन्हीं नियमों के आधार पर पैदा किया। सुनो सुनो सुनो, आपको ऐसे नहीं प्रकट कर दिया जैसे कि आपने कभी तमाशा लड़कियों तो नहीं देखा होगा, आपने शायद कहीं बाजार में देखा हो। किसका? वो तमाशा दिखाने वाले का। और बैठा होता है तमाशबीन, एक अपने आगे रख लेता है बेटा जमूरा, और एक झुर्लू होता है, झुर्लू से पता नहीं क्या क्या बनाया जाता। हमारे ऐसी झुर्लू से पैदा नहीं किए, हाँ, किन्हीं अटल नियमों के आधार पर हमें पैदा किया। अटल नियम मेरी दीदी, हाँ, क्या? अनअवॉइडेबल डिवाइन लॉज, अंडर अनअवॉइडेबल डिवाइन लॉज, इनएविटेबल डिवाइन लॉज। मैं और आप को जो शरीर लेके आया है, कुछ अटल नियम है, कुछ दैवी नियम है, डिवाइन लॉज है। अच्छा, उसमें पहला कानून जो हमारा हिंदू धर्म बताता है, जो हमारा वैदिक धर्म इंसिस्ट करता है, जोर देता है मेरी भगवती, क्या? प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या होता है? आपकी अधूरी इच्छाएं। बड़ा आसान शब्द बोल रहा हूं, जिसको आम जो प्रचलित शब्द हो गया अरमान। हम अरमानों के आधार पर स्थूल शरीर एक विशेष घर में लेके पैदा हुए हैं। एक विशेष घर हम सबको मिला है, और जहां जहां हमारे पिछले जन्म के अरमान पूरे होने गए, वहीं मैं और आप भेजे गए हैं। ढकोसने से पैदा नहीं हुए, भेजे गए हैं। मां बाप ने हमें पैदा नहीं किया है। देखो मैं क्या बकवास कर रहा हूं, मां बाप ने पैदा नहीं किया, मां बाप ने स्थूल शरीर बनाया है। दोनों ने बेचारों ने मेहनत मार के सिर्फ ये ग्रॉस बॉडी। अच्छा, 4.5 महीने के बाद जो अंदर प्रवेश करता है, वो हमने खुद सिलेक्शन ली है। जैसे सेठ लोग बड़े बड़े मकान बनाते हैं, किराएदार बाद में आता है। दृष्टांत याद रखना, जिन्होंने किराए पर मकान चढ़ाए हुए हैं, दुकानें चढ़ा रखी हैं, पहले आपने बनाए, फिर किराएदार आया,
आपने किराए पर दी है। हाँ, इस तरह माँ बाप तो स्थूल शरीर आप अपने पेट के अंदर, गर्भ के अंदर स्थूल शरीर बना रही होती है। 4.5 महीने के बाद सूक्ष्म शरीर अंदर प्रवेश करता है, एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में आता है। क्यों आया? इस घर में, इस वातावरण में, इस एनवायरमेंट ऑफ सराउंडिंग्स में इसकी अधूरी इच्छा है जो बेवकूफी नलायकी से लेके मरा है और फिर इस शरीर में प्रवेश कर रहा है पूरा करने के लिए। वाह, एक तन में दाखिल, एक से जुदा, साथ अपने ले जाए मन और हवा। इसको हम एक शब्द में बोलते हैं प्रारब्ध। ये हमारी प्रारब्ध है। इसको, इस पर आपको अटूट विश्वास करना होगा, कर लेना चाहिए। हर समय रोने वाली, हर समय आंसू बहाने वाली देवी, ये हमारी प्रारब्ध है। आपने रोती है मेरा घराना अच्छा नहीं, तो आपने चुना है। मां बाप ने सिर्फ शरीर बनाया, मां बाप ने क्रॉस बॉडी बनाई है। ये हमारे अपने संस्कार है कि हमने एक विशेष घराना लिया। भगवान का अटल नियम है कि जिसके जहां जहां से अधूरे कामना पूरी होनी है वैसा वैसा घर दे रखा। अब एक हमारी धार्मिक कामना थी, हम अपना कल्याण करें, हाँ, तो वो मां बाप नहीं पूरा कर सकते थे, तो भगवान ने जंगल में एकांत में इतने जीवों के लिए एक विशेष घर बनाया कि इनकी ये कामना बाहर जंगल एकांत में जाके पूरी होगी। मां बाप, ताया, चाचा, दादा नहीं पूरी कर सके, लो भगवान ने बाहर पूरी की। ये भी अब सबकी कामना थी। उन सारों कामना पूरी करने के लिए भगवान ने ये सारा वातावरण तैयार कर दिया। ऐसा ये सब, ये आपकी जो है डिवाइन विश है, ये आपकी डिवाइन लॉन्गिंग है जो भगवान पूरी कर रहे हैं। नॉट बिलोंगिंग बट लॉन्गिंग, आकांक्षा है आपकी। ये भगवान देखो उनका काम है आपको पूरी करना, ये आपको पूरी करके दे रहे हैं। इसे प्रारब्ध बोलते हैं। अच्छा, वो पूरी होनी है। आप ना भी आकांक्षा करो, ना भी, वो तो पहले आप कर चुके हो। हाँ, अब वो अपना असर दिखा रही है। इस बात को समझाते हुए भला हो हमारे महापुरुषों का, हमारे महर्षि वेदव्यास जो भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता कहलाते हैं, भला हो इन्हें इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत दिया कि भाई कर्म तो 3 प्रकार के होते हैं। वाह, एकाग्रता पूर्वक, क्योंकि ये बातें कोई नहीं बताता ना, हमारे महर्षि गोता मार के बता गए, हमने लाभ उठा रहे। कर्म 3 प्रकार के होती हैं। कैसे? एक तो प्रारब्ध, जो हमारे पिछले जन्म के अरमान है वो आप पूरे होने हैं, कोई भी उसमें बाधा नहीं बन सकता। उन प्रारब्ध आपकी कामनाओं के अनुसार आयु मुकर्रर कर दी भगवान ने, और जिन्होंने आपकी कामनाओं को पूरा करना है उनके साथ संपर्क आपका होगा, कनेक्ट आपका होगा, मेल मिलाप आपका होगा, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भगवान ने पहले मुकर्रर कर दिया है। प्री डिटरमिन्ड। ओ यस, खड़का के सुना रहा हूं, जब सुन लो। जिनके साथ मेल मिलाप से आपके प्रारब्ध, आपके अधूरे कामनाएं पूरे होनी है, वो भगवान ने मुकर्रर कर, इसकी ये कामना फलाने के साथ पूरी होगी, आपकी ये कामना फलानी लड़की के साथ पूरी होनी है, मुकर्रर। फलाने लड़का पति के रूप में आएगा, मुकर्रर। फलाना जीव आपका पुत्र बनेगा और आपके आंतरिक ये कामना वो पूरी करेगा, और तू उसकी वो अधूरी कामना मां बन के यूं पूरा कर। ओ मेरे रब्बा, फलानी स्थान में आपने सुख पाना, वो स्थान भी आपके लिए मुकर्रर। फलानी जगह मकान बनेगा, फलानी जगह ये मुकर्रर। फलानी जाति में जाके ये अपनी ये कामना पूरी करेगा, तो वो जाति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, यहां पे एक बहुत अच्छे जिम्मेदार है, ये जाति भी मुकर्रर कर दी भगवान ने। क्योंकि आपकी जो विशेष कामना थी वो क्षत्रिय में जाकर पूरी होनी थी, विशेष कामना एक ब्राह्मण घर में पूरी होनी थी। एक मेरे बच्चे कह रहे थे, हम हैं तो ब्राह्मण, हमारे लक्षण तो राक्षसों वाले हैं, हम हैं तो राक्षस जाति के ब्राह्मण है, हमारे तो कोई ब्राह्मण लक्षण नहीं। कोई जरूर होगा या तो रब ने जो आपको ब्राह्मण घर में पैदा किया, या कुछ सालों के बाद प्रकट हो जाएगा। इंसानों से गलती होती है, भगवान से गलती नहीं होगी। अगर हमारे ब्राह्मण में कोई भी लक्षण नहीं, अभी नहीं ना, हाँ जरा थोड़े दिन देखिए, आगे आगे देखिए होता है क्या, फिर आप स्वीकार करेंगे कि रब से गलती नहीं होती, बंदे से गलती होती है। आप कहते ऐसे घराने में आ गई, क्यों बुरा भला, अपने मन को लानत मारो, मां बाप का क्या दोष है? आपकी अपनी अधूरी इच्छाएं इस घराने पूरी हो रही, होती रहेंगी। अच्छा, वो भगवान ने मुकर्रर कर दिया, इन पुरुषों के साथ आपकी ये कामना पूरी, इनके साथ आपकी ये इच्छा पूरी, वही बेटी बन के आएगी, वो बेटा बन के आएगा, जिनकी कामना आपसे पूरी होनी है। लेकिन एक बात बता दो जो मेरे गुरु ने बताई, बेटे वो बनती है, कुछ वो जो जीव आए बेटी बन के, बेटा बन के, हाँ, कुछ इन्होंने आपका देना है और कुछ आपने इनका देना, तब भी संबंध होता है। संबंध कैसे सोच के शब्द व्यास जी ने बनाया, सम मैंने बराबर, बंध मैंने बंधन, दोनों बंधन में बंधे हुए हो। आप मां, ये भी आपकी बेटी, कुछ बेटी बन करके आपको देगी,
और कुछ मां बन के तू इसका दे दी। हाय शाबाश, ये हो गया सम, मैंने बराबर, बंधन, बराबर का बंधन। जैसे मैं ये रुमाल का दृष्टांत दूं और ये रुमाल जरा लंबा कर दूं, हाँ, और आपके गले में लपेट के गांठ लगा दूं और इधर अपने गले में लपेट दिया, हम संबंधी हो गए, हमारे बराबर का बंधन है। अब रोटी में लड़की की शादी नहीं हो रही, अरे बंधन टूटे तो शादी हो ना, इस घर की रोटी खत्म हो, उसकी सेवा खत्म हो, तब आपको लड़का मिलेगा। ये तब ही गांठ खुलेगी इधर की, तब भगवान कहते हैं खबरदार न छोड़ इस फर्ज को, ये एक कर्ज है। संबंध समझ देखो, सम इक्वली टाइड विद ईच अदर, इक्वली बाउंड विद ईच अदर, इक्वली बाउंड, बोथ आर बाउंड विद ईच अदर। तब ये मां बेटी बन गए, क्या बहन भाई बन गए। कैसे भगवान ने नियम बनाया प्रारब्ध का, ये बहनें बहनें बन गई, घर में आ गई, ये दोनों बंधी, ये संबंधी हैं जी, संबंधी मैंने दोनों बंधे हुए आपस में। ये क्या कुछ आपने उनकी सेवा करनी है, कुछ उन्होंने आपकी सेवा करनी है। अब जब दोनों के खत्म नहीं होनी तब तक शादी होनी नहीं, लड़की जाएगी नहीं आपके घर में। इसलिए अपना प्रसाद किए जाओ, लोगों को कही जाओ कि अच्छा घर मिलना, इतनी पड़ी, इतनी अच्छी है, सुंदर है, ये बातें बनाई जाओ, हो रहा उसी तरह जिस तरह इसके बंधन गले का खुल गया, अर्थात ये जो भी इन्होंने करना आपके लिए पूरा कर लिया। शाबाश, ये अटल नियम है, पेट मरो या ना मानो तो भी नियम है, पर जो मान जाते हैं उनका अंतःकरण शांत रहता है, अंतःकरण निर्मल हो जाता है। जिनको फार्मूले का पता लग गया कि अलबरे का सवाल इस फार्मूला से निकल रहा है, मारेंगे चुटकियां और 5-10 मिनट सवाल निकाल लेंगे। जिनको नहीं पता सारी दिन भी बर्बाद कर लेंगे, उनको फार्मूले का पता ही, रोते रहेंगे, सवाल निकलना नहीं। जिनको भगवान के नियमों का पता नहीं, सारी जिंदगी झक मारते रहते, सारी जिंदगी रोते रहते हैं, गिले शिकवे शिकवे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं बात बनी, मेरी वो बात नहीं बनी। भाई अगर प्रारब्ध को आप जानते हैं, बड़ी खुशी से अपने फर्ज पूरे कर देते, खुशी भी बनी रहती, फर्ज भी पूरे जाते। अब क्या फर्ज तो पूरे हो रही है, खुशी कोई नहीं। प्रारब्ध को मानने वाले की खुशी बनी रहती है, फर्ज पूरे करता रहता है। प्रारब्ध को ना मानने वाले जो कम वक्त है, हाँ, एज ए लक वुड हैव इट, वो दिन तो काटते हैं पर रो पिट के दिन काटते हैं, उनको खुशी नहीं मिलती, उनको आराम नहीं मिलता, उनको चैन नहीं मिलता। दे आर पासिंग देयर डेज नो डाउट बट नॉट हैप्पीली, अनहैप्पीली। गंदी बात होगी ना, गुजरने को तो गुजर गई जिंदगी, लेकिन रो पिट के गुजर गई। जिन्होंने प्रारब्ध पर विश्वास कर लिया, कितनी शांत है, कितनी आनंदित है आप जैसे, अटूट विश्वास। प्रारब्ध वो पूरी होनी है, वो बननी है, और जितनी प्रारब्ध में पूरी उतनी आयु भगवान ने आपको दे दी है। एक एक बात कितनी जरूरी है, विशेष घर, आपके कामों के अनुसार विशेष घराना, विशेष शरीर, हाँ, विशेष जीवों के साथ संपर्क, विशेष धन और विशेष आयु, इसको सारों को मिला के बोलती है प्रारब्ध। पहले बनी प्रारब्ध, पहले ये यकीन जान लो कि ये बात उसी तरह सत्य है जैसे 2 और 2 4 सत्य होते हैं, या जैसे मैं आपको देखता हूं, आप मैं मुझे देखते हैं, जैसे ये सत्य है, इस तरह प्रारब्ध भी सत्य है। अगर प्रारब्ध ना होती तो हम सारे बराबर होते। फिर लड़की को बनाया भगवान ने, बड़ा बेइंसाफी किया, लड़की बना दिया। टंटे होते हैं बथेरियां, कितने टंटे हैं ये, लड़की चोले में, भारत में तो खास करके बड़े टंटे। क्यों बनाया लड़की? आपकी अपनी कामना। आपको गरीब घराने में क्यों दिया? आपकी अपनी कामना। क्यों कोई गरीब होने की कामना थोड़ा करता है, पर है आपकी अपनी इच्छा। इसके भी कई कारण है, मेरा आज का विषय नहीं है, इसमें कारण आप ही है। कोई बड़े इंटेलिजेंट है, कोई बात समझते ही नहीं, पेट मार जाओ नहीं समझ आती। हमारे कितने वर्कर काम कर रहे हैं, एक को एक बार समझा दो, और कई ऐसी हैं 3 बार समझा के पूछती हैं, तुम्हें पता लगा मैंने क्या कहा? आपने ये ऐसा नहीं, मैंने यूं कहा, ये समझा था तू? एक को एक बार कहा, चला फटाफट अभी करता हूं, अभी ये हो गया जी। और एक को 3 बार कह के उससे पूछते हम, क्यों भाई मैंने क्या कहा आपको? आपने ये कहा है, हाँ शाबाश, तो अब तो समझ गया, इसको ऐसा करके दिखा दो, मैं कर देता हूं, शाबाश। तब समझ आती है। इंसान दोनों ही है। फिर ये तो रब पर बड़ा इल्जाम आया, एक पिकअप कर लेता फौरन, एक पिकअप नहीं कर सकता। पीछे 1 2 3 डब्बे भी नजर आ रहे हैं, हाँ इस मुसाफिर बैठे हुए हैं, कहीं गर्दन अंदर है, कहीं गर्दन अंदर रखी है, बाहर है, बड़े देखने जैसे आम होते हैं, सब बड़ा हुआ है। हाँ, तो अब कहती है तो मैं ये चलाऊं, ये तो बच्चों की गाड़ी, ये थोड़ा चलेगी, ये तो इंजन जा रहा है, वो गाड़ी आ गई, अब वो जा रही, वो तो एक चलने वाली, ये थोड़ा चलेगी, चलेगी चलेगी जरूर चलेगी, ये भी चलेगी। जो बच्चों के लोगों की गाड़ी खेल बनाया हुआ है एक बच्चों का हंसने के लिए, हाँ चलेगी, क्यों? इसमें स्प्रिंग भरा हुआ। अब तो खैर सेल बन गए, सेल से चले थे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। हमारे तो स्प्रिंग था, जो घड़ियों में स्प्रिंग चलती थी, ये स्प्रिंग चाबी भर दी, ऐसी साफ जमीन पर रखी, फिर करके कहां तक जाएगी? जहां तक स्प्रिंग नहीं खत्म होता, फिर आगे उस जगह फिर स्प्रिंग भरना पड़ेगा। हाय, इसी तरह ये रब ने जो 3 गुण हमारे अंदर भरे हैं, आपकी कसम ये स्प्रिंग की तरह काम कर रहे हैं।
भगवान की कसम। और नेक देवियों, ये स्प्रिंग की तरह काम कर रहे हैं। ये जो रब ने 3 गुण मैं तो करूंगी नहीं, तो ये स्प्रिंग ना होता, 3 गुण ना होते, फिर तो आपका कहना ये बिल्कुल ठीक था। बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे कर्म। आप किन आधार पर कह रहे मैं करूंगा नहीं, या मेरी प्रवृत्ति मुकर्रर है? नहीं मेरे बच्चे, आप करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये गुण मजबूर करती हैं। अच्छा, इसलिए रब ने कहा है अगर कल्याण चाहते हैं ना, तेरे में तमोगुण है तो इसको कम कर, रजोगुण में आ जा। सतोगुण तो प्रातः काल उठ्या करो, मां दे कमले पुत्र, ए मां दी कमली धी। अगर सतोगुण से उठ के रब की जात में मिलना चाहती है तो प्रातः काल उठ। तुझे तो प्रेम करने का बड़ा तरीका आता है, कभी श्रीमान के साथ प्यार किया, कभी किसी के साथ प्यार किया, कभी पुत्र हो गया, कभी कुछ हो गया। आप इन प्यारों को लेकर रब के साथ प्यार करना सीख रहा है। प्यार तो अनेकों के साथ किया है, अब आखिरी प्यार है ये। ओए होए होए, दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ लव, दिस इज द फाइनल स्टेज, सुप्रीम स्टेज ऑफ लव। प्रेम करे तो आपको आता है, अब जरा भगवान के साथ प्यार कर लो। दिस इज द फाइनल लास्ट स्टेज। इसके बाद क्या होगा? प्यार करने वाला प्यार के स्वरूप में तलीन हो जाएगा, जैसे भागने वाली 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 दौड़ दौड़ के सागर में मिल जाएगी और अपना नाम गंगा मिटा देगी। इसलिए प्यार करने वाली नर नारी जब भगवान का ध्यान करते हैं तो गुणों से ऊपर उठ गए। आएगा 14वें अध्याय निकालो और आखिर में पढ़ो, जब गुण अतीत हो जाती है उनके लक्षण क्या होती हैं। वाह, तो ये सतोगुण से तब उठेंगे जब आप प्रातःकाल उठेंगे और अपनी वृत्ति मालिक में जोड़ेंगे। अच्छा, तब वो दिव्य शक्ति से अपनी ओर खींच देती है। कभी जब गाड़ी खड़ी हो ना, ये रेलवे ट्रेन, तो देखा करें आगे होता है इंजन और पीछे देखो, पीछे ये गोल होता है, इधर ये हुक होती है, ये इसके अंदर फंसाई जाती है। जैसे ये मैंने यूं फंसा ली, फिर इस डब्बे के पीछे इसी तरह पीछे यूं फंसा ली, सारे डब्बे बन जाएंगे, चेन बन जाएगी। हाँ, तो अगली के डब्बे के अंदर यूं गोल बना होता है, पिछला जो चेन होगा वो इसे फंसा देगा, ये एक होगा, इससे पीछे फंसाएगी। अब इंजन चलेगा तो ये सारे खींच के ले जाएगा। हाँ, जब आप प्रातःकाल उठती है, हाँ, तो उस मां शक्ति में अपनी मन बुद्धि को फंसाने की चेष्टा करते हैं। ये रोज एक बार मैं ऐसे जाप कर रहा था तो मेरे मालिक ने मुझे ये प्रेरणा दी, आप फायदा उठा लो। क्या? कभी कहीं देखा नल का पानी नहीं दे रहा, आप लाभ उठाएंगे, क्योंकि ये मेरे भगवान की प्रेरणा थी। तो मैंने कहा ये जो अभ्यास करते हैं हम क्यों करते हैं? ये भगवान तो जो रूप, ऐसे मुझे बड़े बड़े प्रश्न उठे जो रब ने जवाब दिए, उसमें से एक जवाब ये जो हम सिरे से ध्यान करते हैं मेरे प्रभु, हाँ, ये हम क्यों करते हैं? आपने महापुरुषों कहा मैं भी उठ रहा हूं, नहा रहा हूं, बैठ रहा हूं, ये क्यों करती है? जवाब लो भगवान से। भगवान ने मेरे सामने क्या कर दिया, एक नलका सामने कर दिया, खप मची हुई थी कि इसमें पानी नहीं आता, पानी नहीं आता। हम नलका चलाते हैं, पता है हाथी अब टूट गई, कई बाल खराब हो गया या कई बोखी टूट गए थे, तो उसने क्या किया, ऊपर से निकाल दिया, निकाल कर नलके ठीक करने वाला मिस्त्री आ गया। हाँ, ये भगवान मुझे उत्तर दे रही है, देख रहा है, देख रहा हूं मेरे मालिक। अब ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर लंबी रस्सी है, वो आगे हुक लगा हुआ है, हाँ, अब उसमें बीच में डाल चुका है, ओ बेटी, हाँ, आगे जो निचला हिस्सा वो यूं बना हुआ है, अब वो यूं कभी ऊपर करता, कभी गर्र, कभी गर्र, कभी गर्र, कभी गर्र, कभी इस साइड पर, कभी उस साइड पर, कभी इसमें गर्र, कभी गर्र, कभी तंग ही नहीं आता। 15 मिनट से कर रहा, ऊपर उठा रहा, फिर गर्र उठा रहा, गर्र, रस्सी भारी हो गई। क्या? वाल उसके साथ फंस गया, और जब वाल उससे बाहर निकाला तो वहां पर ये कुंडल बना ऊपर पकड़ने का, और ये कुंडी यूं थी, इस कुंडी ये बार बार यूं करा था, यूं फंसाने के लिए। आपने देखोगा कि नहीं देखा तो मेरे कहने पर देखना, ये मेरे प्रभु की प्रेरणा थी कि रोज ध्यान क्यों करते हैं, रोज सवेरे क्यों उठती है? उससे खराब हो गए वाल को इस ऊपर वाली कुंडी में फंसा के लिए, अब वो वाल निकला है बाहर, वो वाकई तो वाल तो रगड़ा पड़ा है, फिर वो नया चढ़ाएगा। हम रोज सवेरे जाप क्यों करते हैं? अपनी मन बुद्धि को भगवान में फंसाने के लिए। उसमें जो ये मेरे रब ने कहा, मैंने झोली में डाल के देख लो, मैं कंजूस तो नहीं बनाना, अपना अनुभव आपको दे दिया ना। ये दृष्टांत सामने रखना, मेरा मन बड़ा उत्साह से भर गया, कोई ये कुंडे फंसाने के लिए, जो मन बुद्धि अड़ जाए मालिक में, ये जैसे कि वो रस्सी बार बार फेंकता है। इसलिए अनिवार्य है प्रातःकाल उठना, मन को मालिक में जोड़ना। मैं बकवास कर गया, मन जुड़ जाता है बुद्धि में, बुद्धि जुड़ती है भगवान में। अच्छा, मन तो बुद्धि के साथ लग गया और मन और बुद्धि एक हो गए, अब बुद्धि अड़ेगी भगवान के साथ। अनुभव बुद्धि करती है, नॉट माइंड, बट यू आर प्योरिफाइड एंड क्लैरिफाइड इंटेलेक्ट। अच्छा, ये मालिक में जुड़ गया, इसके लिए अभ्यास चाहिए।
इसलिए रब ने कहा है अगर तो ऐसा अभ्यास करेगा दुनिया से मन उठता जाएगा, यह गलत मत कामों से उठता जाएगा और ज्यादा आपका ध्यान मालिक पे लगता जाएगा। तो फिर एक दिन वो मुबारक आएगा जब बुद्धि जुड़ जाएगी मालिक के संग। है अभ्यास और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के। ये जो अनमोल तरीका बताया उसका मतलब ये हो नेक जीवो, ओ मेरी अच्छी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों। अच्छा, तो ये हुआ पड़ा है और गुण हमें मजबूर करते हैं। अब तमोगुणी जैसे उनके गुण है वैसे कर्म कर रहे हैं, रजोगुणी जैसे उनके गुण है वैसे कर्म, सतोगुणी आप मजबूर है शुभ कर्म करेंगे। जितनी भी डिवाइन एक्टिविटीज है वो आपसे किए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि अंदर से प्रोपेलिंग पावर पैदा होती है, कोई आपको धकेलता है करने के लिए। गुड, आप करते जा रही है प्रारब्ध के अनुसार, और वो पहले मालिक ने कर रखा है। आओ, क्या भगवान कहना चाहती हैं? जो 11वें अध्याय का सार है, निचोड़ हमारे महापुरुषों ने माना, वो सब आप जानती हैं। मैं तो आप प्रकट कर देना, दैनिक जीवन में आप उतारेंगे इस प्रारब्ध को। क्या है वो? भगवान ने कहा तेरे प्रारब्ध के अनुसार ये सब कुछ मैंने पहले कर दिया। वाह, अब मेरी प्रारब्ध के अनुसार ये सब कुछ पहले हुआ पड़ा था। आपके प्रारब्ध के अनुसार आपको जो घराने श्रीमान जी मिले ना, हाँ ये पहले मुकर्रर था। ये नहीं कि तेरे बाप ने मुकर्रर किया, बुरा मनाती थे मना ले। ये नहीं कि तेरे बाप ने तुम्हारी शादी कर दी, तेरी मां बुरा मनाती तो शक मना ले। ये पहले मुकर्रर था। जिसके साथ आपकी शादी हुई है, जिसके साथ आपकी शादी हो रहा, तू कहा देहरादून में रहने वाली और ये कहीं इधर उधर के होंगे, ये पहले मुकर्रर था। तो कोई ना कोई विचोला बना जा जिसके साथ प्रारब्ध के अनुसार मिलाप होना था। ये प्रकृति के कैसे अटल नियम है। कहां के आप रहने वाले, कहां का मेरा शरीर लैलपुर का, और कहां ये अंबाला जो हम हंसते थे अम्ब बोलते होंगे अम्ब। तब इसका जब नक्शे में जब याद करते थे इस लाइन पर ये स्टेशन है, जब अंबाला आता हम बड़े हंसते अम्बा वाला। तब कितनी बाधाएं आई, हाँ नहीं रुकी, नहीं ना रुकी। किस बात पर आपको श्रीमान जी ने आने दिया? मैं तो कई बातें सुन के इतना हैरान होता हूं। बाबा मुझे नहीं आने देते थे, सुनो जरा बातें प्रारब्ध की, मुझे नहीं आने देता था घर वाला। अच्छा, लेकिन मैं दिल करता था मैं ये बातें सुनूं। गीता जी का नाम सुना था, लेकिन गीता जी की ये उपदेश तो पता ही कोई नहीं था, और मुझे बड़ा अच्छे लगा, तो फिर वो आने नहीं देते थे। अच्छा, फिर मैं उनसे मिलते करती, मुझे जाने दो, वो नहीं जाने देते थे। तो मैंने एक दिन गुस्ताखी की। हाँ, मैंने कितनी बार आपको कहा शराब ना पिया करो, लेकिन आप पौवा रात के लिए पेंट में घुसेड़ के लाती हैं, कभी पेंट के अंदर ले आती हैं छिपा के। हाँ, आपने मेरा कहना माना, हालांकि आप धन बर्बाद कर रहे हैं, इज्जत बर्बाद कर रहे हैं, सेहत बर्बाद कर रही हैं। हाँ, अब मैं भी कहती हूं अगर आप नहीं शराब छोड़ते या आप शराब छोड़ दो मैं सत्संग में नहीं जाऊंगी। तो मैनू शराब ना रोक दे, मैं तेरा सत्संग नहीं रोक। तरीका देखो रब ने क्या आपको दिया ना, शराब तो मेरे को नहीं रुकती, तो तू सत्संग में गई कर, कोई बात ठीक है। शराब मैंने आदत पड़ गई है, तेरी आदत वो है, तू वो पीती कर, मैं ये खाए, तू अमृत पी, मैं पेशाब पीवा। तू पेशाब पी, उसको मुकद्दर देखो जरा दोनों का, तू पेशाब पीता कर, हाँ, और मैं अमृत पी के आया करूं। चल तू अमृत पीती रहो, मैं पेशाब पीता रहूं, भाग अपना अपना तो किस्मत अपनी। अब बाबा मैंने तो ये समझा दिया, शाबाश। आहा, ये लगातार जो आ रही हूं तो मजबूर है ना, ये हमारी प्रारब्ध है जो हम लगातार, ये रब ने पहले बना रखा है, ये पहले मुकर्रर है हर एक के अपने अपने अनुसार। यही रब अब 11वें अध्याय में कहना चाहती है। क्या अर्जुन, तू जो बकवास कर रहा है कि मैंने लड़ना नहीं, मैंने ये नहीं करना, मैं भाग जाऊंगा, मैं नहीं इनको मारता, अर्जुन तेरी प्रारब्ध कहां जाएगी? और ये जो इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, हाँ अगर तू, मैं मान लेता तो चला गया तो युद्ध रुक जाएगा? नहीं माने। तू क्या कह रहा है, तू होगा तो युद्ध होगा? अब तो मैं देख रहा हूं युद्ध तो होगा, होगा, हाँ। तो जब तेरे बिना भी युद्ध होना है तो तू फिर साथ रह के करता क्यों नहीं? और तुझे साथ रह के करना भी होगा, क्योंकि तेरे संस्कार कहां जाएंगे? अगर तूने युद्ध ना करना होता तो किसी रामलाल शर्मा के यहां पैदा होता, कुंती के क्षत्राणी के घर में तू पैदा ना होता। किसी शर्मा का तो दूध पीता, लेकिन खत्रानी का पिया है, इसका मतलब तूने करना है, लड़ना है, झगड़ना है। कुंती तेरी खत्रानी है, मां है, मेरी बुआ है, तेरी मां है। तो विशेष घराने में जो मैंने तुझे पैदा किया है, तो क्यों पैदा किया? इसी काम के लिए पैदा किया है, धर्म का बोलबाला कराने के लिए और अधार्मिक व्यक्तियों को वापस पहुंचाने के लिए। वह वापस वर्कशॉप में जाएंगे, नए रूप बना के उनको यहां भेजूंगा। ये भगवान बता रहे हैं जो हमने दैनिक जीवन में लाना है। जरा सुनिए क्या ज्ञान का थप्पड़ मार के समझाया भगवान ने।
ये मर चुके फना मैं इनको कर चुका। ओ ये मर चुके फना मैं इनको कर चुका। ये मेरे गुरुदेव भी, हाँ, ये द्रोणाचार्य भी, हाँ, कृपाचार्य भी, हाँ, ये सारों पर हाथ सुहागा फिर गया है। ये सब, हाँ, इनको सामने देख रहा है। मैं तो इनका महाकाल बन के आया हुआ हूं। भगवान जी, हाँ, ये मर चुके श्री भगवान वाच, ये मर चुके फना मैं इनको कर चुका। ओ बाएं हाथ वाले उठ वसीला बन न देर कर। जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी। ओ बाएं हाथ वाले उठ वसीला बन न देर कर। ओ बाएं हाथ वाले उठ वसीला बन न देर कर। वसीला बन न देर कर, वसीला बन न देर कर, वसीला बन न देर कर, वसीला बन न देर कर। You are mere instrument in my hand, O Arjun, mere instrument। मेरे हाथ में कठपुतली हो, पुतलीगर तो मैं हूं, तुम यंत्र हो, मैं यंत्री हूं। अपना शब्द ले लो मेरी बेटी, तुम यंत्र हो, मैं भगवान के नाते से यंत्री हूं। तुम मेरे हाथ में हो और प्रारब्ध के अधीन, और जो कुछ मैंने करना पहले कर चुका हूं। तुम्हारी नजरों से ओझल है। भगवान ने कहीं कहा है बाबा गीता में, हाँ, क्या जो हस्तियां हुई हैं और होंगी, हाँ, मुझे हाल इन सब का मालूम है। तेरा हाफजा इससे, तू नहीं जानता, तू झल्ला है, तू लिटिल नोइंग है। और भगवान क्या होती है? ऑल नोइंग अथॉरिटी। भगवान लिटिल नोइंग अथॉरिटी, ए लिटिल मैन। मैन और भगवान में यही तो अंतर है ना देवी। हम अल्पज्ञ है, अपना शब्द लो, अल्पज्ञ, और भगवान क्या है? सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। भगवान अल्प ने थोड़ा, ज्ञान ने जानना, थोड़ा जानने वाले। मैं और आप कॉमन मैन, ले मैन, एक सामान्य पुरुष। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, ओए ये मर चुके फना में इनको कर चुका। बाएं हाथ वाले उठ वसीला बन। भगवान करेगी अब हमारे दैनिक जीवन में आए, मेरे से समझो आप। हाँ, अर्जुन को बाया हाथ कह रहे हैं, सव्य साचन शब्द पुकारा जा रहा है। इंसान लड़ता दाएं हाथ से है। चूंकि भगवान ने अर्जुन के द्वारा बहुत से काम करवाने थे धर्म के जीत करवाने के लिए, तो उसको ये ताकत ऋषियों से ले दिया था वरदान कि अगर किसी वक्त तेरा ये दायां हाथ काम न करे, उसी वक्त फौरन तेरे बाएं हाथ में ताकत आ जाएगी और दाएं हाथ की तरह ये भी अपना काम करेगा। कभी कोई ततिया लड़ गया अर्जुन को फर्क अचानक, तो ना चला सकते, यह हाथ काम कर देगा, या सोजन आ गई, या कोई भी कारण हो सकता है, तो भगवान ने इस हाथ को भी ताकत दी थी। अच्छा, इसका अब लॉजिक अर्थ क्या? एलिगोरिकल या इंडिकेटिव मीनिंग, जो कि गीता अर्जुन तक नहीं, गीता तो यूनिवर्सल शास्त्र है। बाएं हाथ वाले उठ वसीला बन, क्या कहा? क्या मेरे भगवान करेंगे? जो अपनी ओर से पूरा पुरुषार्थ करेगा, ये नहीं कि एक हाथ से काम करना था, अधूरे बन के नहीं, हाफ हार्टेडली नहीं, होल हार्टेडली। जितने अंग भगवान ने दिए पूरी ताकत के साथ, नॉट ओनली विद राइट हैंड बट लेफ्ट हैंड आल्सो। इसको मिला के अपने होली एंड सोली, अपनी बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एक एक अंग की ताकत लेके हम जुट जाए, लग जाए आगे, ये सोच के ना कि मुझे ये मिले, वो तो जो मिलना है मेरे रब ने मुझे दे रखा है। जहां भी मिलना है मैं कोशिश करूं मेरी शादी जहां हो जाए, मारो काट, जहां होनी आपकी हो जाएगी। आप अपना पुरुषार्थ करती रहो, जो भी कर रही हो, आगे मालिक ने मुकर्रर कर दिया है। वसीला बन, सिर्फ वसीला हमने बन जाना है, इंस्ट्रूमेंट भगवान के हाथ में बनना है। बाकी ये हो वो ये ना कहा करो। आपको शोभा नहीं देता, रजोगुणी को शोभा देता है, तमोगुणी को शोभा, मुझे ये मिले ना, मुझे वही मिले जो भगवान ने पूर्व निश्चित किया हुआ है, जो भगवान ने मेरे लिए विधान बनाया है कि मुझे वही मिले। इसलिए हमारे जैसे का रोम रोम बोलना चाहिए, आपकी इच्छा पूर्ण हो। पुरुषार्थ किया, सुनो सुनो री सुनो, पुरुषार्थ करने के बाद खून पसीना एक करके धरती भगवती पर गिराने के बाद आपकी इच्छा पूर्ण हो। मेरे प्रभु, मेरे इष्टदेव, जितना मेरे से बन पड़ा, जो ताकत आपने दी मैंने कर दिया, आगे आपकी इच्छा पूरी। इतने मेरे प्रभु खुश होते हैं अगर ये भाव हमारे में गहरा उतर जाए। होना तो वही है, पहले प्रारब्ध में मुकर्रर है। आपका तवाज़ुन बना रहेगा, आपकी खुशी बनी रहेगी, आपका अहंकार दिन ब दिन कम होता चला जाएगा, मैं पना घटता जाएगा। ओ कल्याणकामी मेरे सज्जनों, अगर सिर्फ यही भाव पक्का हो जाए, हमारी शांति कभी भी डाउन नहीं हो सकती।
डे बाय डे अप 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 है। हमने पुरुषार्थ किया, हमारे बस की यही बात है। आगे जाने मेरे परमात्मा, होना तो वही है जो पहले प्रारब्ध में है। अरे सुन, होना तो वही है जो पहले हमारे भगवान ने मुकर्रर कर रखा है। कितनी भूल हमारी हिंदुओं में फैल गई, मुझे ये मिले मुझे वो मिले, जराते रखवा रखवा के हमने देवियों को तंग कर मारा। बड़ी तंग आ चुकी हुई देवियां, कामना रख 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 के हमने उस बिचारी को भी फजूल में डिस्टर्ब कर दिया। जबकि देवी का पिता कह रहा है, ओ केवल तू वसीला बन मेरे हाथ में तू इंस्ट्रूमेंट बन जा, पुरुषार्थ कर, छोड़ दे अपने हाथ में। आपने चुके कल्याण करना है तो इस पाठ को दैनिक जीवन में लाना है। बिजनेसमैन हूं मैं, अपना पुरुषार्थ कर रहा हूं, आगे जो मेरे मुकद्दर में रब ने दे ही रखा। आहा, मेरे मालिक की दुकान पे है सबका खाता रे। सुना आपने कई बार यहाँ का गीत, मेरे मालिक की दुकान पे है सबका खाता रे, जितना जिसके भाग में होता उतना ही वो पाता। मेरे मालिक की दुकान पे सबका खाता, सबका खाता है, जितने हमारे भागों में है हमें भगवान दे रही है। आप बिजनेसमैन प्रसाद करते हैं, आप क्यों देखते हैं कि फलान को लाखों में, उनको लाखों नहीं करोड़ों मिले, मुझे थोड़े में ही बड़ी शांति है। जितना रब दे रहे हो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। शाबाश, मेरे जो बच्चे हैं मुझे बड़ी खुशी है, इसी में खुशी है। लोगों के बच्चे चाहे कैसे भी क्यों ना, पर हमारे घर में जो है बहुत अच्छे है, यही बहुत अच्छे है। जो मेरे प्रारब्ध में है बहुत, जो भगवान कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अहंकार मरता जाएगा, मोह टूटता जाएगा, आपका मन हमेशा शांत रहेगा। वसीलाबान, हम तो भगवान के हाथ में कठपुतली है, जैसे मर्जी नचाओ मेरे श्याम, नचाओ मेरे कृष्ण। ये तो आपने पहले कर ही रखा है, मैं क्या मांगू, हाय क्या मांगू मेरे कनाई, आहा आहा आहा, मैं मांगू क्या, वो तो मैं मांगू तब ना जब तो आपने नए सिरे से देना, आपने तो पहले ही दे रखा। हाय हाय हाय, आपने तो मेरे प्रभु पहले ही दे रखा है, पहले ही कर रखा है, अब मैं क्या मांगू। यही प्रहलाद ने शर्मिंदा किया भगवान को, वरम ब्रूहि, वर मांगो। प्रभु जो कुछ मेरी प्रारब्ध में है वो तो आपने मुझे दे रही है और देते रहेंगे, हाँ क्या नई कामना बना के मुझे देना है। वही भगवान छिप गए। अगर मुझे देना ही है तो मुझे मन में ये दे दो, जो क्या कमाल करके हमारे लिए छोड़ गया प्रहलाद। अगर देना ही है हाँ तो मांगो, मुझे यही कहो कि मुझे मांगने की इच्छा ही न उठे। क्या गजब की बात है, आज तक सोच रहा हूं, मुझे लगभग 45-47 सालों को सोचते हुए कि मैं मांगू क्यों, आपने तो मुझे पहले दे रखा है, तो यही मुझे वरदान दो कि मेरे में मांगने की इच्छा ही ना उठे। क्यों, जो प्रारब्ध को मान गया है वो मांगेगा क्या। वो तो भगवान ने बिन मांगे मोती मिले, वो तो पहले मोती दे रखे हैं, मांगे मिले ना भीख, वो तो भगवान ने आपको दे रखा है। हे मेरी भगवती, मैं अब रब से भी क्या मांगू, अब क्या मांगू, भगवान ने आपको पहले दे रखा है। अब क्या होगा, जब मांगने की इच्छा नहीं पुरुषार्थ आप करेंगे तो पूरा मन परमात्मा में जुड़ जाएगा। मांगने कामना ही हमारे मन के टुकड़े किए फिरती है, और कामना पूरी होनी हुई है जो प्रारब्ध में है। प्रारब्ध में कामना पहले पूरी हो चुकी है, फिर कामना रखे क्यों, कोई फिर कामना मन में क्यों रखे जब पहले पूरी रब ने कर दी है। ध्यान दो, मुझे ना बोलने दो, या ये भगवान की बात मान लो, हमेशा शांत हो जाएगी या परलोक तेरा बनने से लग जाएगा। या तो नए सिरे से रब ने कामना पूरी करनी हो, नहीं ना। अगर कोई नई कामना आपने बना ली, वही मैं गीता जी की बात सुना देता हूं, अगर आपने मूर्खता से नलायकी से नई कामना बना ली, प्रारब्ध में नहीं है, तो परमात्मा की कसम आप मेरी ओर देखो, मैं आपका मुंह देखूं, मैं कोई आपकी पत्नी थोड़ी हूं, आपका पिता हूं, आप गौर से मुझे देख लो। हाँ, अगर नई कामना आपने बना ली, प्रारब्ध में नहीं है, हाँ ओ बच्चू अगला जन्म तैयार। ओए मेरे रब्बा, ये प्रारब्ध में नहीं जो आप कामना बनाई फिरती हैं, हाँ नई कामना बनाई, अगला जन्म तैयार। शाबाश, कितने मूर्ख बने आप। मैं कह रहा था प्रारब्ध को, इसको मैं लंबा कर गया। 3 प्रकार के कर्म होती हैं, एक तो प्रारब्ध जो पूरे हो पड़े हैं, एक ये नए सिरे से जो कामना बनाने से क्रियामान बोलती है, एक अभी कई ऐसी कामना है जो बड़ी जरूरी नहीं पर है कामना, हाँ वो अभी पड़ी है, पता नहीं किस जन्म में मौका मिलेगा। अगर आपने बहुत साधना कर ली तो वो सड़ जाएंगे। इसको समझाते हुए व्यास जी कहते हैं, इन 3 प्रकार के कर्मों के, एक प्रारब्ध जिसके कारण से आपने जन्म लिया पूरे होंगे, घर का वातावरण मिल गया पूरे हो जाएंगे, हाँ एक वो जो नए सिरे से कामना मूर्खता से कर रहे हो वो अभी पूरे होंगे अगले जन्म में। एक अभी कुछ कामना है जिनका मौका आगे मिलेगा, अगर आपने ज्यादा ज्ञान प्राप्त करके सार ना दिया उनको, तो ये 3 प्रकार कर्म हो गए। संचित जो इकट्ठे हुए पड़े, अभी कोई मौका नहीं मिला, एक क्रियामान जो नए सिरे से अभी हो रही है, एक प्रारब्ध जो पूरे करने का मौका भगवान ने दे रखा। समझाते हुए व्यास जी फरमाते हैं, तीर भी 3 प्रकार के होते हैं। ये आसान कर दे जो दृष्टांत ये दे दिया। अरे
तीर 3 प्रकार के। बाबा तीर तो एक ही प्रकार का होता है, 3 प्रकार के तीर। हाँ सुन तो सही, मैंने तो वही बातें बतानी है जो आपको कोई नहीं बताता। बाबा इसलिए हम रोज आते हैं ना, तो फिर मैंने तो वही बतानी है ना, सुनो गौर से। तीर 3 प्रकार के। ए सजनों, ए मेरे जवानों, तीर 3 प्रकार के होती हैं, 3 प्रकार के। नीला हरा लाल और कमले, नीला हरा लाल पीला, रंग को क्या करना है? तीर 3 प्रकार के। कौन से? एक धनुष सामने रखो, ये धनुष, और ये तीर। एक वो तीर है जो छूट चुका है, हाय हाय। एक वो तीर जो चिल्ले पे चढ़ के छोड़ दिया गया, धनुषधारी ने छोड़ दिया। अच्छा सुनो ध्यान से। अच्छा, एक तीर वो जो उसने चिल्ले पे चढ़ाया और निशाना बांध रहा है, अभी छोड़ा कोई नहीं। हाँ, चिल्ले पे चढ़ा दिया और निशाना बांध रहा है। ये दूसरे प्रकार। तीसरे तो जो तर्कश के अंदर है, तो जोर की ताड़ी मारो, जोर की ताड़ी, जोर की। ये तर्कश, ये पीछे भगवान राम के चित्र के पीछे नजर आ रहे, ये तर्कश, तर्कश में जो इकट्ठे हुए पड़े हैं, एक्यूमुलेटेड, हाँ, जो होल्ड कर रखे हैं। हाँ, हो गए 3 प्रकार के जो छोड़े जा चुका है। हाँ, इसको प्रारब्ध कहते हैं। जो अरमान आप छोड़ चुके हैं, ये मैंने करना, ये नहीं, आयु खत्म हो गई थी, भगवान ने घर आना, वो तो पूरा होना है। जो तीर निकल चुका है वो तो होगा, वो तो बनेगा, वो तो अपना असर दिखाएगा। और जो आपने नई कामना बनाई है, ये चिल्ले पे चढ़ा हुआ तीर है, ये अभी छूटा नहीं। और जो कई कामना अभी भगवान ने सोचनी है, वो जरूरी नहीं थी, वो तर्कश में है। इसे तर्कश कहते हैं। जो तीर इसमें हुए पड़े हैं, रेडी है, रेडी टू प्ले। कितने तीर यहां तर्कश, इसको तर्कश बोलती हैं। और तर्कश में कई तीर इसको बोलती हैं क्या? संचित कर्म, संचित इकट्ठे हुए। हाय, अब जो प्रारब्ध कर्म, जो तीर छूट चुका है, वो तो अपना असर दिखाएगा ना। इसलिए उसकी कामना क्या करनी जो आप छूट चुका है। हाँ, वो उसकी कामना करो, वो तो आपको मिलने वाला है। इसलिए नई कामना ना करो। पुरुषार्थ किया जो तेरी इच्छा, ऐ मेरे इष्टदेव जो तेरी, मैंने पुरुषार्थ कर दिया। अगर तो अगला जन्म नहीं लेना, ए मां की कमली या सानी धी, अगर अगला जन्म नहीं लेना, नई कामना करो। पुरुषार्थ किया, अब मेरे प्रभु जो आपकी इच्छा, मेरा और आपका तकिया कलाम ये हो जाए जो आपकी इच्छा। जो मेरे वश की बात थी प्रभु, मैंने पुरुषार्थ कर दिया। आगे आप जानो तो आपका काम जाने। आहा, जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी, सो बात भगवान पहले बना चुके, प्रारब्ध में आपको दे चुके हैं। धन, पदार्थ, स्थान, रिश्ते नाते जिनके साथ आपका मेल मिलाप होना है, आयु भी। हम कहते रब के तेरी आयु लंबी करे, चलो वो भी खुश हो जाता है, आप भी खुश हो गए। लेकिन लंबी होती कोई नहीं, वो तो पहले बन चुकी है। रत्ती बड़े न मासा घटे, ऐसे सुनकर तो खुश हो जाएगी। हाँ भाई, मुझे ना कह रहे हर्ष, तेरी रब आयु लंबी कर दे। है बाबा, खुश रहो, रोज किया कर बाबा, रोज कहूंगा भगवान तेरी आयु लंबी करे। लेकिन है ये पंपिंग, है ये हमारे वैदिक धर्म के उलट। क्यों? वो तो पहले बन चुकी है, वो तो पहले बन चुकी है। यानी मनोरमा, वो तो हो चुका है। काका मे यू लिव लॉन्ग, ये सिर्फ खुश करने के शब्द है। परमात्मा करे दीर्घ आयु आपकी, दीर्घ, दीर्घ में लंबी, आयु में आयु। भगवान करे दीर्घ आयु हो। चल, बड़े मन खुश हो गए। पंडित जी ने कह दिया, गुरुद्वारे में कह दिया, भगवान करे रिद्धि सिद्धि सारियां तेरे आन हो भुजंगी सिंह, तुझे रब रिद्धि सिद्धियां दे। भाई जी ने कह दिया, आप बड़े खुश हो गए, अब रिद्धि भी आएगी, सिद्धि भी आएगी। पुत्र वो जो रिद्धि सिद्धि मिली, तो रब ने पहले मुकर्रर कर दी। हाँ, पहले ही मुकर्रर हो गई। नेक्स्ट में तो थोड़ा वो रोज गुरुद्वारे में पढ़ने वाला ग्रंथ साहब, एक तरफ तो ये कह रहे हैं क्या रिद्धि सिद्धि रब आपको दे, और एक तरफ गुरु महाराज जी ये कह रहे हैं। देखो कितने उल्ट बोला जाता है महाराज जी के। क्या अनहोनी होनी नहीं, उधर महाराज जी ये कह रहे हैं। हाँ, वो और जो अनहोनी नहीं, और जो होनी ने टलना नहीं। वाह, वो तो होना नहीं, और वो पहले मुकर्रर कर दिया गया। फिर हम कामना क्यों कर रहे हैं? नए सिरे से कामना नहीं पूरी होनी इस जन्म में, अगला जन्म तैयार हो जाएगा। पांच एक शब्द क्या है? चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक फिर नहीं कोई। फिर नई कामना रिद्धि सिद्धि कहां? वो तो रब दे चुका है मुझे जो देना है, और होनी तो नहीं होनी, और होनी ने टलना नहीं। देन व्हाई आई विश, व्हाई आई डिमांड। फिर मेरे आप इसी में कहा कि पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ करने के बाद यही कहते, अब आपकी इच्छा। प्रभु होना तो वही है जो आपने पहले मुकर्रर कर दिया। नई कामना खड़ी नहीं करेंगे ना,
हाँ, हो नहीं सकता। और पुरानी जो कामना है वो पूरी हो रही है, आपकी मुक्ति हो गई। सिर्फ इतनी सी बात अगर पक्का कर ले, फिर हम तो वसीले बन गए भगवान के हाथ में। भगवान हमारे से वो करवा लेगा जो प्रारब्ध में मुकर्रर है। हाँ, तो बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट भगवान, जैसे कि बड़ाई के हाथ में औजार होते हैं, टूल होते हैं उसके हाथ में। उसके हाथ में रंदा है, तो रंदा थोड़ा कहेगा कि मैं रंदाई कर रहा हूं ना, वो तो जो बड़ाई है वो अपनी ताकत देकर कर रहा है। और एक दृष्टांत दे दो इसको समझाने के लिए। भगवान ने गोवर्धन उठा लिया सबके कल्याण के लिए। आप दृश्य के रखिए सामने, भगवान ने गोवर्धन अपनी छोटी उंगली के नाखून के सहारे, ये छोटी उंगली और ये नाखून, इसके सहारे वो गोवर्धन उठाया हुआ है। बिल्कुल ठीक। अब बाल भी आ गए, उन्होंने भी अपने डंडे बीच में मारे कि भगवान जी थक गए होंगे, बड़े डंडे कई आ गए कि सारा बोझ पड़ रहा होगा, सारा बोझ। हम सारे मोह गए, क्या हुआ? आपने तो कहा था भी नीचे कर ले, न कर दिया। हम तुम्हारे चरणों में पड़ते हैं, अब हमें समझ आ गई कि नहीं यार, ये तो तेरे सहारे गोवर्धन था। तूने थोड़ा सा परे करने को ये की गोवर्धन कहता, आता हूं तुम्हें ठोक के भाव मारता हूं, तो गोवर्धन हिल गया। ये दृष्टांत आता है भागवत पुराण में। जब महाराज ने थोड़ा सा नीचे किया तो सारा नीचे आ रहा था, नाक दिया ना तो अपने तुम लगा फिर लगा दे, फिर ये तो नीचे आ रहा, हमारा कहना तो ना माने, हमारे सहारे नहीं है तेरे सहारे। इसी तरह पक्का कर लो, हमारे सहारे कुछ नहीं हो रहा, भगवान के सहारे हो रहा। ये दुनिया के जितने भी धंधे हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है। हमारे जितने धंधे, हमारे ये ज्ञान का धंधा, हमारी कमाई का धंधा, हमारी पत्नी का धंधा, हमारे पति का धंधा, हमारे पुत्रों का धंधा, हमारी धियों का धंधा, हमारे कारोबार का धंधा, जितने भी धंधे कि नहीं है, ये तेरे सहारे हो रहे हैं। हमारी लानत क्या हम कहते हैं, जैसे बाग वालों ने कहता हमारे लाठी के सहारे गोवर्धन ऊपर उठा हुआ, हमने लाठियां नीचे कर रखे कि नहीं तू अकेले नहीं। दृष्टांत बड़े कमाल का जे, अकेला तू नहीं है, हमने जो नीचे लाठियां घुसेड़ रखी है, हमारे सहारे खड़ा कर, तू अपना रेस्ट कर ले, हम तेरे जो रेस्ट कीपर है, हम तुझे रिलीफ देने आ गए, तू अपनी मौजा कर। तो मेरे गोवर्धन रुक जाता। नालायक है जो कहते हैं हमारे किए बिना कुछ नहीं होगा, ये तो पहले भगवान कर रहे हैं। भगवान हंसते हैं, नालायक तू हो न हो या मर चुके, फना में इनको कर चुका, बाएं हाथ वाले उठ, वसीला पान न देर कर। ये बाल वालों वाली बातें हैं कि डंडे हमने दे रखे हैं, और डंडे नहीं, भगवान के सहारे जो है पहाड़ खड़ा है। गवाल वालों के डंडे के सहारे नहीं, एक कमली रमली हमारे सहारे नहीं हो रहा कि तू कमाती तेरा घर वाला कमाता इसलिए घर में बड़ी खुशहाली है। नहीं, भगवान की दया दृष्टि आपके घर में है, तब खुशहाली है। कभी धन से भी खुशहाली हुई, कभी पत्नी पति किससे खुशहाली होती है? नहीं, भगवान की कृपा बरसती रहे, भगवान की कृपा होती रहे, तब ये प्रभु कृपा सब कुछ हो रहा है। ये जितना भी हमारा ये माहौल है सारे भगवान की कृपा से। मैं सुना रहा हूं, आप पे हम सुन रहे हैं, भगवान कहता गलत दरअसल होती है मेरी। गीता में तो भगवान ने बड़ा प्रकट किया, मेरी ही कृपा के कारण से सब कुछ हो रहा है। फिर हम बेवकूफी क्यों करें, फिर हम बाग वालों वाली गलती क्यों करें? वसीलापन न देर कर ओ नानक, वसीलापन न देर करो नानक चंद बेटा, ओ बेटा वसीला बनी जा बेटे। मेरे ये फर्ज है, मेरे वो फर्ज है, क्या हो गया, रब पूरे कर दे रहेगा। जिन्होंने फर्ज बनाए हैं वो पूरा भी करके दिखाएंगे। घबरानी मेरी बेटी, सब हो जाएंगे। वसीला के भगवान कह रहे वसीला बन न, निश्चिंत हो जाए। फिर जब भगवान ये कह रहे वसीला बन न देर कर, आहा बाएं हाथ वाले उठ, वसीला बन न देर कर। अब हमें ये कहा जा रहा दाया हाथ भगवान का, और हमारा तो बाया हाथ है। जो हमारे क्लास में बाएं हाथ से लिखती थी ना, हमने उनसे पूछा क्यों लिखती हो? हमारे ना छोटी उम्र में हाथ में फोड़ा निकल आया, तो 3 महीने फोड़ा ठीक नहीं हुआ, तो हमने इसी हाथ का अभ्यास हो गया उठाने का, करने का। वो मारते भी कोई चीज मारे तो यूं बड़ा ऊपरा सा लगता है। हम ताड़ी यूं मारे वो मारे यूं 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 करें, हम यूं लिखे वो यूं लिखती हैं। तो जानते हो फिर हमने उनका नाम क्या रखा हुआ था? खबकचू। खबकचू बेटी, खबकचू, खबकचू, वो खबकचू अर्थात जो खबे हाथ से लिखे, जो बाएं हाथ का काम है, दाया हाथ से नहीं। सचमुच भगवान की कसम हम सारे खबकचू हैं, हमारा दाया हाथ तो भगवान है। राइट हैंड लॉर्ड कृष्णा, वी आर ऑल लेफ्ट हैंड। सच्चाई से कह रहा हूं मैं आप सबसे, हम तो सब लेफ्ट हैंड है, दाया हाथ तो हमारे भगवान जी है, वही सब कुछ किए जा रहे हैं। हम तो खबकचू हैं, खबकचू। आज की बात कभी नहीं करे, मैं करने वाली हूं। ना 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 ना, ये तो बाल वालों के डंडे का अहंकार हो गया। और ना, बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी तो लड़ बैठते, देखो मैं आपके साथ नहीं कमा रही, आप फिर क्यों अपने शेखी मारते हैं कि मैं कमाता हूं, मैं भी तो कमाती हूं। फिर भगवान क्या कहेंगे? भगवान के दोनों ये ग्वाल बाल डंडे दिए हुए गोवर्धन उठाने के लिए, ऐसी गलती नहीं करनी। ये तो भगवान ने वसीले बना रखे हैं,
भगवान ने ये सारे एनवायरमेंट सराउंडिंग मेरे मालिक ने बनाए हैं आपकी अधूरी कामनाओं के अनुसार। ना आप कमाते हैं ना पत्नी कमाती है, आप दोनों के बैकग्राउंड में भगवान की दया दृष्टि, भगवान का दाया हाथ है। कोई 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 ए भगवती, बाबा हमारी मां मूर्खता, ये सब कुछ मालिक कर रही है। ये सारा कुछ जो कुछ भी यहां देख रहे हो, घर में देख रहे हो, मालिक किए जा रहे हैं और आप मालिक करते जाएंगे। इससे क्या अहंकार नहीं बढ़ेगा, कामने नहीं बढ़ेंगी, मन में विक्षेपता नहीं बढ़ेंगी और हमारी भक्ति बढ़ जाएगी, हमारा प्रेम बढ़ जाएगा। ओ मेरी देवियों, लाओ अपने दैनिक जीवन में उतारो कि हमने तो पुरुषार्थ करना, करने कराने वाले तो मालिक है। जो कुछ किया सो तुम किया, ओ मेरे कृष्ण, जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया नाई, भला बुरा जो तुम करो, मैं फल का भागी नाई। मैं भला कर्म भी अपना नहीं मानता, बुरा भी नहीं मानता, तो कृष्ण मैं फल का भागी भी नहीं। शाबाश, जो संवरे सो तेरा, जो बिगड़े सो तेरा। नाथ मेरा क्या संवरे, मेरा क्या बिगड़े, मेरा क्या बिगड़ेगा, कर तो आप रहे हो, हम तो तेरे हाथ के हीला वसीले थे। हाय हाय। और मेरी गुरुदेव कहती थी, जरा गौर सुनना, मैं हूं पतंग कागजी, मैं तो एक कागज की पतंग हूं, है डोर उनके हाथ में। बाबा फिर सुना, मैं हूं पतंग कागजी, कागज की पतंग हूं, गुड्डी हूं जो बच्चे उड़ाते हैं। मैं हूं पतंग कागजी, कहा करो दिन में और दैनिक जीवन के कर्मों में उतार लो। मैं हूं पतंग कागजी, है डोर उनके हाथ में, और डोर का काम चाहे उधर बढ़ा दिया चाहे इधर घटा दिया। चाहे तो चरखड़ी से धागा उतारते जाओ तो गुड्डी चढ़ती जाएगी, और चाहे चरखड़ी गड्ढा लपेटते जाओ तो गुड्डी नीचे आती जाएगी। मैं हूं पतंग कागजी, या डोर उनके हाथ में, चाहे उधर बढ़ा दिया चाहे इधर घटा, मैं तो उनके हाथ में हूं, जैसे मर्जी किए जाए। बड़ा मेरे प्रभु खुश होते हैं जो अपने आप को कहता है मैं तो एक वसीला सा हूं, करने कराने वाला तो मालिक है। वही किए जा रहे हैं, उन्होंने सारा माहौल बनाया, उन्होंने मेरे में भक्ति दी, उन्होंने प्रेम दिया, उन्होंने श्रद्धा दी, उन्होंने ये सारा वातावरण दिया, उन्होंने बुद्धि दी समझने की। हर पा ये तो मेरे पर उन्होंने दया की है। मैं कौन होती हूँ ये कहने वाली कि मैं करने वाली हूँ? मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि मैं तो ना करने वाला हूँ? ये तो सारे मालिक ही बनाने वाले हैं, जो कहती है वसीला बन ना देर कर, वसीला बन ना देर कर। मैं तेरे बच्चे पाल चुका, मैं इनको नौकरी दिलवा दूंगा, मैं इनकी शादियां करवा दूंगा, मैं इनके आगे जिम्मेवारियां बना दूंगा। ये नहीं होता, वो नहीं होता, नहीं मैं तेरी बीमारी दूर कर दूंगा, ये सारा कुछ हो जाएगा। वसीला बन ना देर कर, वसीला बनो, इंस्ट्रूमेंट बन जाओ भगवान के हाथ में। वी आर इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड, बस बाकी करने कराने वाले वही है, वही कर रहे हैं और वही करते जाएंगे, वही इस सारे सृष्टि के करने वाले हैं, करता वही है। कितनी शांति मिलती है, नई कामना खड़ी नहीं होती। नई कामना तो आप करूं ना जब अभी पूरी तो होनी नहीं, पूरी क्या होगी? जो मेरी प्रारब्ध है, जो पिछले जन्म के अरमान है वो आप पूरे होने हैं। नई कामना खड़ी करके मैं अगले जन्म का बीज डाल दूं, मैं तो बड़ी मूर्ख बन जाऊंगी। अगर मैं नई कामना करती हूं तो वो तो आप पूरी नहीं होनी। हाँ, फिर अगले जन्म का बीज पड़ गया, नहीं मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना चाहती। नो मोर डिजायर, नो मोर डिमांड, नो मोर डिजायर, नो मोर डिमांड। फिर हमारी कोई नई मांग न खड़ी हो, कोई मांग नई न खड़ी हो। सिर्फ अब जो रब ने मांग बनाई है भरती रही कर सवेरे शाम। मन में मांग न बना, अपने सिर दी मांग भरी रख, संदूर में मंगवा दूंगा। बच्चे नई मन में मांग भरना पाप है। हाँ, ये सिर की मांग भरना तो पुण्य, भरी रहो, मैंने थोड़ी भरनी है, आप भरती रहो। हाय मेरे रब्बा, हमारी नर की मांग मन में उठती है, ये अगला जन्म बढ़ा देगी। नारी की मांग सिर में उठती है, भरती रहे बरे, वो भी मांग है ये भी मांग है। हमारी कोई मेंटल डिमांड नहीं होनी चाहिए। पुरुषार्थ किया, आगे जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सो। अगर मेरे रब ने चाहा, मेरी मन में है, मैं कह रहा हूं मैंने आज इंसाफ नहीं किया, भगवान मुझे कल फिर अवसर दे, मैं इस बात पर और प्रकाश डालूं और इंसाफ करूं। किस बात पर बाबा? वसीला बन न देर कर, वसीला बन। और ये भी दृष्टांत याद रखना भगवान का, जिन्होंने उठाया था गोवर्धन, और बाल बाल कहते हमने उठा रखा है, तूने थोड़ा गड़ेंगे उठाया है, हमने तो लाठियां अपनी मारी हुई है। तो भगवान हंस रहे थे कि हाँ पुत्र तुमने उठाया। इस तरह हम गृहस्थी चला रहे हैं, मैं भी कमा रही हूं, तू भी कमाता है, पुत्र भी कमा। और नहीं, भगवान की दया दृष्टि काम कर रही है। हमारा अहंकार खत्म हो जाएगा, बाल वालों वाली गलती ना करना, हम करने वाले हैं, हम ये नहीं, हम न थम।
बल्कि करने वाले वो हमारे भगवान जी है। आज सोच लेना, इसे दैनिक जीवन में उतार लो। 11वें अध्याय की अमर ध्वनि है। हमारा कर्तापना, हमारा कर्ता भोक्तापना खत्म हो जाए, हमारा अहंकार खत्म हो जाएगा, हमारी खुदी के बुखारत बन के उड़ जाएंगे। भगवान आपको शक्ति दे मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, मेरी माताओं, मेरी धार्मिक बेटियों। हमारा यह अहमपना खत्म हो जाएगा। मैं डूअरशिप और एंजायरशिप, but I am the doer, I am not the doer। डूअर है तो मेरा भगवान है, मैं करने धरने वाली कौन होती हूं? सब भगवान की ताकत से वही करने वाले हैं। बाल ग्वालों वाली गलती रिपीट ना करना। हमने गोवर्धन उठा रखा, अपनी लाठियां महादेव पुत्रों ने नीचे देर के कह गया हमने गोवर्धन उठाया, हमने गोवर्धन उठाया। अकेले तुम नहीं उठा रहे हो कन्हैया, ये देख रहा हूं। हमने तो अपनी लाठियां बीच में दे रखी हैं। ये न कहना मैं जो कमा रही हूं, मैं जो दुकान चलाती हूं, मैं जो सजावट के साधन बना रही हूं, मैंने तो अपनी दुकान खोल रखी है ना। वाह ना मेरी बेटी, ये सब भगवान करने वाले गए। हमारे से तो भगवान पुरुषार्थ करवा रही गए और हम पुरुषार्थ करते चले जाएंगे। सुनिए, वसीला बन न देर कर, ये मर चुके पना में इनको कर चुका। ओ बाएं हाथ वाले उठ, वसीला बन न देर कर। मान लिया भगवान, मान लिया। ओ बाएं हाथ वाले उठ, वसीला बन न देर कर। ओ बाएं हाथ वाले उठ, वसीला बन न देर कर, वसीला बन न देर कर। बने हम इंस्ट्रूमेंट भगवान के हाथ में। ओ बाएं हाथ वाले उठ, वसीला बन न देर कर, वसीला बन न देर कर, वसीला बन न देर कर, वसीला बन न देर कर। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।